हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से और नेशनल और इंटरनेशनल, सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करूंगा। क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा एज यूजुअल, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। अभी आपको पता होगा 2023 में जो आईसीसी का मेंस वर्ल्ड कप है, ओडीआई का बोलिए, वह जो है इंडिया जो है होस्ट कर रहा है, यानी कि भारत में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कल इंग्लैंड और इंडिया के बीच में मैच था, तो इंडिया जो है लगातार जो है वर्ल्ड कप में छठी जीत जो है दर्ज किया था इस मैच में, यानी इंग्लैंड को हरा दिया गया था। तो एक जो न्यूज में है वह है इकाना स्टेडियम, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। पहले तो इकाना जो शब्द है वह एक विष्णु जी का नाम भी है, तो विष्णु जी का एक नाम है इकाना, याद रखिएगा। और ये स्टेडियम लखनऊ में है, ठीक है। अभी देखिए वर्ल्ड कप हो रहा है तो अलग अलग जगह पे यह मैच होता है, तो वह सब जो स्टेडियम न्यूज में आते रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। डायरेक्ट उठाकर पूछ देगा कि आप लोग का जो है ये स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे एम चिन्ह में आपको पूछ देगा तो कहाँ पे है, जरा ये बताइए। चलिए वर्ल्ड कप हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1975 में जो है ओडीआई का वर्ल्ड कप जो है शुरू हुआ था, ठीक है। और पहला बार जो है जीता था वेस्ट इंडीज, फर्स्ट 1975 में भी, और 4 वर्षों के अंतराल के पश्चात यह गेम होता है। तो 1975 हो गया, उसके बाद 1979, उसके बाद इसमें आप लोग 4 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1983। और 1983 में जो है यह वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता गया था। दूसरी बार भारत के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया 2021 में, और अभी तो मुझे लग रहा है इस वर्ष 2023 में कि इंडिया जीत सकता है। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, श्रीलंका जीता 1996 में। अड़ोस पड़ोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि लास्ट 2019 का वह है इंग्लैंड, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया गया था ना, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड अभी वर्तमान का चैंपियन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पर आप लोगों ने फीडबैक काफ़ी कम दे रहे हैं, तो फीडबैक दीजिए और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी आंसर दीजिएगा। बाकी मुड़मा यात्रा जो मेला है उसका शुभारंभ अभी किया गया है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि यह मेला कहाँ लगता है। चलिए पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट्स गियर अप। आज जो क्वेश्चन है वो झारखंड से नहीं है, वह आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, यह है इंटरनेशनल लेवल बोलिए का क्वेश्चन लिया हूं। हांगझू में होने वाले पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है स्पोर्ट्स का, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन को आप लोग अच्छे से कवर करके चलिएगा। तो हांगझू में अभी पैरा एशियाई खेल 2023 संपन्न हुआ, तो उसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। एग्जाम में अच्छे से पढ़िएगा, स्वर्ण अगर नहीं पढ़िएगा तो कुल कितने पदक जीतिए ये लगा लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो कुल जो स्वर्ण पदक जीता गया था पैरा एशियाई खेल में वह 29 जीता गया था। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, पैरा एशियाई खेल 2023 कहाँ पे हुआ? तो हांगझू चीन में हुआ। अभी एशियन गेम्स हुआ था ना, तो एशियन गेम्स जहाँ पे हुआ वहीं पे जो है पैरा एशियन गेम्स भी हुआ। कंफ्यूज मत कीजिएगा, वही डेस्टिनेशन पे होता है, मतलब जो पैरा गेम्स होता है जहाँ पे मेन गेम होता है वहीं पे। भारत का कुल पदक देखिए, इसमें 111 पदक जो है जीता गया था, जिसमें 29 गोल्ड, 31 जो है सिल्वर और 51 जो है ब्रॉन्ज मेडल था। तो इस तरह से पदक तालिका में स्थान हमारा 5वां रहा था, यानी कि इंडिया जो है 5th स्थान पर रहा इस पैरा एशियन गेम्स 2023 में। भारत देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शन 111 मेडल का, तो यह भारत का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गेम में अब तक देख लीजिएगा तो यह जो है सबसे अच्छा यह प्रदर्शन है, अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी इस गेम में जो पदक तालिका में नंबर फर्स्ट पे रहा था वह चाइना रहा था, 521 मेडल के साथ ये नंबर 1 फर्स्ट पे था। और 214 इसके द्वारा गोल्ड, 167 सिल्वर, 140 जो है ब्रॉन्ज जीता गया था। सेकंड स्थान पे ईरान, फिर जापान और फिर कोरिया रहा था। कोरिया का भी बात किया जाता था आप लोग ना, इसको साउथ कोरिया समझिएगा। बाकी भारत का पैरा एशियाई खेल में 2018 में कितने मेडल था? तो 72 जो है मेडल था, और 9वां स्थान पे हम लोग रहे थे। और अभी देखिए कब आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं, तो 9वां से सीधे 5वां स्थान पर आ गए हैं। बाकी एक बार और देख लीजिएगा, तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, न्यूज निकल कर रहा था। तो भारत उस समय कुल पदक जो है 100 जीता था। और अब देखिए हम लोग जो है इस तरह का जो गेम हो रहा है उसमें जो है पदक संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा बोल सकते हैं भारत का प्रदर्शन अच्छा रह रहा है। बाकी अभी हाल में जो एशियन गेम्स हुआ उसमें तो आपको पता होगा, डिस्कस किया था, उसमें भारत ने 107 मेडल जीता था। लास्ट टाइम जो 2018 में इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता में जो हुआ था उसमें भारत ने 70 मेडल जीते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो एशियन गेम्स था ये वाला उसमें भारत 4था स्थान पर रहा था। और दोनों में, पैरा में बोलिए या फिर नॉर्मल एशियन गेम्स था, दोनों में चाइना ही टॉपर था। तो टॉपर भारत के स्थान पर था। भारत का टोटल मेडल कितना था और गोल्ड कितना था, इतना कम से कम जरूर याद रखिएगा। ये तो सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया, ठीक है। आंसर इसका C29 हो जाएगा। बाकी सारी चीज आपको रीड करना होगा तो रीड कर लीजिएगा, कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। राज्य के झारखंड के बारे में बात किया जा रहा है। झारखंड के पहले सीआईडी थाने की शुरुआत किस स्थान पर की गई है?
गुमला, गोड्डा, हजारीबाग या फिर रांची। तो रांची के डोरंडा एक प्लेस है, तो वहाँ पे जो है से इसका जो है से एक सीआईडी थाना की शुरुआत किया गया है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा सीआईडी की स्थापना जो है 1992 यानी कि 1902 में किया गया था। क्राइम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। देख लीजिएगा आप लोग सीआईडी भी देखते होंगे, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दिया। द सीआईडी, देखिए सीआईडी जो है उसको 3 जो है भाग में बांट दिया गया था 1929 में। स्पेशल ब्रांच में होता है, उसके बाद क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और उसके बाद एक क्राइम ब्रांच होता है सीआईडी सीबी। तो ये सब कुछ सीआईडी के बारे में याद रखिएगा। रांची में जो है राज्य का पहला जो है सीआईडी थाना की शुरुआत किया गया था। अब इसमें ना पहला प्राथमिकी दर्ज हुआ था, जिसके चलते न्यूज में आ रहा था। हाल ही में किस दिन कार्तिक उरांव का 99वां जन्म दिवस मनाया गया है? 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर। नाम तो सुने होंगे, झारखंड जी के आप लोग पढ़े होंगे तो कार्तिक उरांव का नाम जरूर सुने होंगे। तो 29 अक्टूबर को इनका जो है अभी 99वां जन्म दिवस मनाया गया है। आइए देख लेते हैं। तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कोरोंदा लीलाटोली गुमला में हुआ था, वहीं पे जहाँ से एल्बर्ट एक्का निकल कर आते हैं। यह कौन थे भाई? तो यह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुआ था इसका? 6 मार्च 1968 को इसकी स्थापना हुआ था। किसका? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का। और लोहरदगा से वह लोकसभा सांसद भी बने थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे गुमला के बारे में बात कीजिएगा तो गुमला और लोहरदगा दोनों को 1983 में जो है रांची से अलग किया गया था, और बाद में 2007 में रांची से किसको अलग किया गया? तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। बाकी 1924 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल गम्स एंड रेजिन की स्थापना भी किया गया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बाद में इसका 2007 में नाम जो है 1924 में इसको इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया था। 2007 में जो है नाम चेंज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर 29 अक्टूबर हो गया, सुरक्षित हो चुका है। ये याद रखिएगा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 6 मार्च 1968 को इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड के राजभवन में कौन रहते हैं जरा बताइएगा? राजभवन में 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना स्मृति दिवस मनाया जाएगा? स्थापना दिवस नहीं मनाया जाएगा, स्थापना स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 10, 11, 12 या फिर 13? सही आंसर इसका डी है। 13 राज्यों का स्थापना स्मृति दिवस झारखंड के राजभवन में मनाया जाएगा। राजभवन एक ऐसा प्लेस होता है, यानी कि ऐसा भवन होता है जिसमें राज्यपाल रहते हैं, ठीक है। तो 1 नवंबर को 13 राज्यों का स्थापना स्मृति दिवस मनाएगा। ये सब आप लोग जितना स्टेट यहाँ पे मेंशन देखिएगा तो ये सब जो है 1 नवंबर को स्टैब्लिश किया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, इसको याद रखिएगा 2000 में हुआ था। हरियाणा है, कर्नाटक है, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है। ये बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी में। तो दिल्ली और पुदुचेरी में जो है वो जो है विधानसभा है, यानी कि अगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए सब। तो यहाँ पे विधानसभा है। अच्छा बता सकते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के कितने सीट हैं? जरा ये बताइएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए पुदुचेरी का भी लिख दीजिएगा, कभी ना कभी डिस्कस कर दो। क्वेश्चन जो पूछता हूँ आगे आने वाले दिन में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आप लोग आंसर करते ही नहीं है, थोड़ा आंसर आप लोग कीजिए। झारखंड के राजभवन का निर्माण देखिएगा, स्ट्रेटेजी के में याद रखिएगा 1930-31 में हुआ था, और डिजाइनर थे सैडलो बिलार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजभवन के डिजाइनर। 13 आंसर इसका हो गया। छत्तीसगढ़ को याद इसलिए रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि नवंबर में हुआ था और 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड जिस वर्ष अलग हुआ था उस वर्ष छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था, और उत्तराखंड भी हुआ था 9 नवंबर को। झारखंड राज्य अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? रांची, गुमला, साहेबगंज या फिर बोकारो? सही आंसर इसका डी है, बोकारो में जो है राज्य अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन जो है किया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा अभी संपन्न हो चुका है। तो ये तो हो गया बोकारो में। पुरुष डबल्स का खिताब जो है शिवाजी राय और नीरज के द्वारा जीता गया था। ये बोकारो के पर्सन है, हराया गया था सोमनाथ और शत्रुंजय, दोनों रांची के हैं। बाकी महिला डबल्स का खिताब अंजलि कुमारी और आयुषी कुमारी के द्वारा जीता गया, ये गढ़वा की पर्सनालिटी हैं। हराया गया था अर्चिता डे और सानिया बनर्जी को, ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम की पर्सनालिटी हैं दोनों। पुरुष एकल खिताब जीता गया शिवाजी राय के द्वारा, बोकारो के पर्सन है। शत्रुंजय को हराया गया था, की को हराया गया था। बाकी इनका नाम मैं देख रहा था शत्रुंजय की ही लिखा हुआ था, की, ठीक ना। बाकी इसको मैं एक बार और वेरीफाई करूंगा पीडीएफ में देने से पहले। महिला एकल देखिए सानिया बनर्जी के द्वारा जीता गया खिताब, पूर्वी सिंहभूम की हैं। आयुषी कुमारी को हराया गया इनके द्वारा। और अंडर 17 बालक वर्ग खिताब जो है गढ़वा के द्वारा जीता गया था। प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत जो पुरुष एकल है, महिला एकल है, और जो यहाँ पे पुरुष डबल्स है और महिला डबल्स है वो सब याद रख लीजिएगा। सारा इतना छोटा छोटा न्यूज पूछ के नहीं जाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यह कहाँ पे संपन्न हुआ था। चलिए बोकारो को देख लीजिएगा। तो बोकारो के 1 अप्रैल 1991 में जो है इसको स्थापना किया गया था। उसमें 3 अन्य जो है
जिलों की स्थापना किया गया था। बी से बोकारो होता है, सी से चतरा और जी से गढ़वा। ठीक है, 3 अन्य जिलों की स्थापना उस समय किया गया था। बाकी यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे में पूछा गया है कि 2 ब्लॉक लिया गया था धनबाद से और 6 ब्लॉक लिया गया था गिरिडीह से। उसके बाद जो है बोकारो की जो है स्थापना किया गया था। वर्तमान में 9 ब्लॉक है, ब्लॉक की संख्या घट बढ़ सकता है। एरिया 2883 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन संख्या यहाँ पे 2 है। गिरिडीह में 4 सब डिवीजन है, बताया था आपको ना, जो कि सब डिवीजन के मामले में सबसे ज्यादा जो है सब डिवीजन गिरिडीह में है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, ग्राम पंचायत संख्या 249 है। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किया गया था रसिया के सहयोग से, और यह 3rd 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में किया गया था। और इंडिया का पहला ग्लोबल एक सिटी में डिस्कस किया था, यह बोकारो में बनाया जाएगा। ठीक है, इंडिया का पहला ग्लोबल एक सिटी बोकारो में बनेगा और यह एशिया का दूसरा है। एशिया का पहला देखिएगा तो एक्सप्लोसिव जो फैक्ट्री है वो गोमिया है बोकारो में। बाकी मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम भी बोकारो में है। इंडिया का लार्जेस्ट जो कोल फील्ड है झरिया, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा है नॉर्थ कर्णपुरा ना, नॉर्थ कर्णपुरा। एशिया का देखिएगा तो जो ओल्डेस्ट थर्मल पावर प्लांट है जिसको BTPS बोलते हैं, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 1952 में स्टेब्लिश किया गया था यूएसए और जर्मनी के सहयोग से। और संथालों के संस्थापक पिता कौन है, जिनका नाम है लुगुबुरु। तो वो बोकारो के ही पर्सनालिटी थे, बाद में पता होगा ये जैसे पहाड़ के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिए थे। और बाकी ललपनिया वाटरफॉल भी बोकारो में मिलेगा। तो इतनी सारी चीज बोकारो के बारे में याद रखिएगा, बोकारो न्यूज में था तो इसको डिस्कस कर दिया। अंडर 9 ही है। अंडर 9 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, रांची, जमशेदपुर, गुमला या फिर दिल्ली। मैं आपसे बोला था कि कोई भी अगर झारखंड में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि रांची में ही होगा। मैं बोला था कि ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला था कि रांची में ही होगा 100% चांस है। ठीक है, 90% चांस रहता है कि रांची में ही होगा, लेकिन ये जो है रांची में नहीं, जमशेदपुर में होने वाला है। अंडर 9 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो होने वाला है द वेब इंटरनेशनल जमशेदपुर में। और बाकी मस्कट इसका गिरी रहने वाला है, यानी कि बाघ। बाकी झारखंड के कुल खिलाड़ी इसमें 48 पार्टिसिपेट करेंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में इसका आयोजन होगा तो और विजेता निकल कर आएंगे खिलाड़ी, तो आपको फिर से न्यूज में देखने को मिलेगा। जमशेदपुर फॉर द टाइमिंग याद रखिएगा, इसको भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। स्वर्णरेखा और खरकई के कॉन्फ्लुएंस पे रिवर है। ठीक है, स्वर्णरेखा, खरकई है, करकरी है और कांची। ठीक ना, तीनों जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो जमशेदपुर सिटी है वह जैसे पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, जमशेदपुर। चाईबासा एक सिटी है जो कि पड़ता है आपका वेस्ट सिंहभूम में। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन का लक्ष्य 11%। वर्तमान में देखिएगा तो नामांकन जो है 11% है मात्र। तो इसको जो है अभी जो है बोला जा रहा है कि 50% हम लोग कर देंगे 2035 तक। तो कुछ याद रखिएगा, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन 11 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य 2035 तक है। बाकी अभी मुड़मा जत्रा मेला के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। तो मुड़मा जत्रा जो मेला है वो मांडर रांची में जो है यह आयोजित किया जाता है। इसका उद्घाटन जो है बाबूलाल मरांडी करेंगे और बाकी समापन जो होगा वह हेमंत सोरेन जी करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों सीएम थे, ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये देखिएगा तो ऐसे व्यक्तिगत रूप 5वें हैं, ऐसे नंबर काउंट कीजिएगा तो 11वें या मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो मांडर कहाँ पे है, तो रांची है। तो ये ब्लॉक है ना, रांची में आपको बताया था कि ब्लॉक की जो संख्या है वो 18 है, जिसमें यहाँ पे 2 तो आपको बताया था कि अनुमंडल है, जिसमें एक आपका रांची आ जाता है और एक जो है आपका आ जाता है रांची और एक बुंडू। तो रांची में 14 था प्रखंड और बुड्डू में 4 है, तो 4 और 14 और 4 18 हो जाता है। इसे याद रखिएगा, ये मुड़मा जत्रा मेला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लगता है, रांची में, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पता होगा कि जो 18 से 19 साल में जैसे ही जो है लोग इंटर करते हैं 18 से 19 वर्ष में, तो उस समय क्या होता है, तो उस समय जो है आपको वोटर ID कार्ड दे दिया जाता है। तो उसी को बात किया जा रहा है कि तो अगर मतदाता सूची में निबंधन करना है यानी कि वोटर ID कार्ड बनाना है तो उसके लिए फॉर्म 6 जो है भरा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, इसके बारे में याद रखिएगा, न्यूज में निकल कर आ रहा था। तो इसमें जो है अस्पतालों के साथ जो है MOU किया जाता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होगा सरकार के द्वारा जो है इसमें देखिएगा तो 5 लाख रुपया जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो टोटल 10 लाख हो जाता है, अभी बात करूंगा आगे। तो 5 लाख रुपया जो है इसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अस्पताल के साथ जो है MOU रहता है कि जितना खर्च होगा उसका वहन जो है सरकार करेगी। तो अभी MOU समाप्त हो रहा है, तो जैसे ही MOU समाप्त होगा फिर जो अस्पताल है वह सब इसको मानने वाला नहीं है, इलाज फिर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगा। अभी हो रहा है कि देखिए MOU को आगे कंटिन्यू किया जाएगा तो फिर से ये न्यूज में आएगा। बाकी अगर इस जो योजना है उसके बारे में बात कीजिएगा तो योजना का देखिए तो डेडलाइन तो हो चुका है, अब खत्म होने वाला है। तो इसमें जो सहायता दिया जाता है वह 5 लाख दिया जाता है जिला स्तर पर। तो जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको 5 लाख रुपया सहायता दिया जाता है। लेकिन यह राशि अगर कम पड़ रहा है तब राज्य स्तर पर 5 लाख का सहायता आपको और दिया जाएगा।
तो टोटल इस तरह से इसमें 10 लाख का सहायता आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके लाभार्थी जो होते हैं उसको वो कौन होने चाहिए, तो जिनका 72,000 रुपया से कम आय होता है या फिर जो बीपीएल कार्ड धारी है वो जो है से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, और पहले इसमें टोटल 4 डिजिट थे, लेकिन जनवरी 2023 में देखिएगा तो 17 जो है से और डिजिट को इसमें डिजीज को ऐड किया गया था। तो इस तरह से इसमें 21 गंभीर बीमारियों को जो है से इलाज में आपको सहायता राशि प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा। ओके, हिरनी जलप्रपात देख लीजिएगा, रामग्रहा नदी है पश्चिमी सिंहभूम में है, रामग्रहा रिवर पे है हिरनी जलप्रपात। बाकी झारखंड ऊर्जा संचरण निगम ने 132 केवी डीसी का ट्रांसमिशन लाइन का भी जो है उद्घाटन किया था ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है जो डीबीसी पर ज़्यादा हम लोग का लोड रहता है और डीबीसी चिल्लाते रहती है कि बकाया हमको जो है दीजिए, तो डीबीसी पर थोड़ा सा हम लोग का जो बोझ है वह कम पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या निर्भरता बोलिए किस तरह से कम पड़ेगा, डीबीसी के बारे में याद रखिएगा। 7 जुलाई 1948 की स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। भारत का पहला जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट इसको बोला जाता है और यह अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। अब आता है नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। सबसे पहले तो 5T इनिशिएटिव अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो 5T में जो है ना आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 5T इनिशिएटिव उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है उसमें टी का कौन एक मतलब नहीं है, तो ये सब में से कोई आपको एक दे देगा, 3 दे देगा और एक अलग टी का मतलब डाल देगा और बोलेगा कौन जो है 5T इनिशिएटिव में नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5T के बारे में देखिएगा, होता है टीम वर्क, होता है ट्रांसपेरेंसी, होता है टेक्नोलॉजी, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 5T का मतलब होता है। उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था और अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है बीके पंडलन बनाए गए हैं और तमिलनाडु की पर्सनालिटी हैं। भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब जीता, तो ये जीता था 1952 में चेपॉक स्टेडियम में, ठीक है। चेपॉक कहाँ पे है, तो चेपॉक जो है चेन्नई में है, ठीक है, और इंग्लैंड को इसमें हराया गया था। अगर बात कीजिएगा ओडीआई और जो टेस्ट क्रिकेट के बारे में, तो ओडीआई के पहले कैप्टन जो थे वो भारत के अजीत वाडेकर थे और पहले जो टेस्ट कैप्टन थे उनका नाम था सीके नायडू और कर्नल सीके नायडू अवार्ड भी दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इजराइल ने गाजा पट्टी में फास्फोरस के आइसोटोप का प्रयोग किया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछ देगा कि किस जगह जो है कौन सा जो एक तो ऐसे नॉन मेटल है, किस तत्व का जो है आइसोटोप का प्रयोग किया गया था इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में, तो फास्फोरस का यूज किया गया था। फास्फोरस के बारे में याद रखिएगा, फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है, ये एक पॉलीएटॉमिक है ना एलिमेंट, एक तरह से बोल सकते हैं हम, 4 एटम से बना होता है, तो ये फास्फोरस है। बाकी ये 2 कलर में आपको देखने को मिलेगा, एक रेड होता है, एक व्हाइट फास्फोरस होता है ना। चलिए, इजराइल को हम डिस्कस किया था पहले, करेंसी यहाँ का शेकेल है, जेरूसलम कैपिटल। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन है, मेट्रो रेल नेटवर्क के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है दिल्ली, उसके बाद जो है बेंगलुरु। तो अभी न्यूज में आ रहा था कि जो बेंगलुरु था उसमें जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है अभी खोला गया था। बाकी मतलब ये बना था, अभी खोला नहीं गया था। भारत का प्रथम मेट्रो पूछेगा तो कोलकाता टिक लगाइएगा, 1984 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। I2U2 देख लीजिएगा, I2U2 में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, इजराइल, यूके और यूएई में, ठीक है। बाकी 5I भी जो है एक इंटेलिजेंस यूनिट है, इसको ध्यान रखिएगा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है। तो 5I और I2U2 ये सब हाल के दिनों में काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो आपसे क्वेश्चन तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, भाई कर लो तुम इतना शोरगुल। तो देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको बताया था कि रोड साइड में रहता हूँ, तो थोड़ा सा आज दिन में वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है कुछ दिनों से व्यस्तता के चलते, इसलिए आलतू फालतू का साउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा समझ लीजिएगा, कंट्री का नाम दे देगा और पूछ देगा आपसे कि कौन जो है I2U2 में या फिर 5I में शामिल नहीं है, ठीक है। परमानेंट 5 मेंबर भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी, P5 कौन है, तो यूके, यूएस, रूस, चीन, फ्रांस है। अच्छा, आपको से अगर पूछा जाए कि विश्व में कितने से देश है जो कि न्यूक्लियर संपन्न है, तो इसको ना याद रखने का एकदम आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो परमानेंट 5 मेंबर याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया है और फिर पाकिस्तान है, ठीक है। इनके कौन है, इंडिया और पाकिस्तान है, तो याद होगा, याद कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि परमाणु बम छोड़ देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, तो इंडिया बोलता है कि भाई तुम छोड़ दोगे तो हम लोग देखते थोड़ी रहेंगे, ठीक है, हाथ में हाथ थोड़ी रखेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान तो हो चुका है। बाकी एक इजराइल अभी जो है न्यूक्लियर संपन्न देश है, और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया को भी याद रख लीजिएगा, वो भी जैसे दबता नहीं है इंसान, क्यों, क्योंकि उसके पास भी जैसे परमाणु हथियार है। तो 5 को तो ये हो गया, 4 आराम से इसको याद होगा। नॉर्थ कोरिया का बदतमीजी आपको पता होगा, इजराइल अभी न्यूज में है तो इसे याद रख लीजिएगा, और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी है। टोटल 9 ऐसे विश्व में देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है।
अभी जापान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था कि जो ट्रांसजेंडर है उनका सर्जरी के द्वारा जो है लिंग परिवर्तन करना असंवैधानिक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जापान का कैपिटल कहाँ पे है? टोक्यो ना, जापान का कैपिटल टोक्यो है। करेंसी यहाँ पे जापान क्या है? एन है ना। और इसका संसद का नाम डायट है, इसको याद रखिएगा। और आगामी जो एशियन गेम्स होने वाला है, आगामी जो एशियन गेम्स होगा, कब होगा चलिए बताइए? और जापान में ही होगा। 4 साल ऐड कर लीजिएगा और बता दीजिए। बाकी 8 भारतीय नौसैनिकों की, जो कि अभी कतर न्यूज में है कि कतर में जो है 8 भारतीय नौसैनिकों को जो है मौत की सजा दिया गया था, और इन पर जो है स्पाइनेज यानी कि जो है जासूसी का आरोप लगाकर ऐसा किया गया था। कतर का जरा कैपिटल और करेंसी लिखिए। इजराइल देश का गठन कब हुआ था? तो 15 मई 1948 का हुआ था, और अटलांटा में ओलंपिक हुआ था 1996 में। और यहाँ पे देख लीजिएगा प्लेस है जाकारलुंग और पासामलुंग। तो एरिया जो है ये भूटान का है, लेकिन इसको चाइना क्लेम करता है या बोलता है कि जो है ये मेरा एरिया है। और ये इसमें चाइना का ना देखिएगा तो हरकत होता है। इंडिया का भी बहुत सारा जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है उसको बोलता है कि ये हमारा रीजन है। और अभी तो देखिएगा तो अलग तरह से वीजा जो दिया जा रहा था अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को, वो भी जैसे काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था एशियन गेम्स में, ठीक है ना। ये बात कुछ ध्यान रख सकते, इस तरह को बदतमीजी करते रहता है। बाकी जो डोकलाम वाला रीजन था वो भी जैसे कुछ दिन से में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, कुछ दिन से बोलिए कुछ वर्षों से, डोकलाम। तो आंसर हो चुका है, सारा चीज़ डिस्कस कर दिया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज भी। अब आते हैं एट द 11th आवर सेक्शन पे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे पहला बात है यहाँ पे गल्फ कंट्री में, यहाँ पे देख लीजिएगा बोला गया है खाड़ी देश, तो इसको गल्फ कंट्री बोला जाता है। तो गल्फ कंट्रीज के देशों से भारत का व्यापार देखिएगा तो इस तरह से है, बहरीन देख लीजिए, उसके बाद ओमान देख लीजिए, कुवैत है, कतर है, इराक है, सऊदी अरब है, और फिर यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात है जिसको यूएई बोलते हैं ना। इसी का कैपिटल जो है अबू धाबी है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार देखिएगा यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बात किया जा रहा है, तो 22 देश में सबसे ज़्यादा हम लोग का व्यापार यानी कि भारत का रहा था संयुक्त अरब अमीरात से 7.28, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ देख लीजिएगा। ऐसा व्यापार है हमारा 7.28% सिर्फ गल्फ कंट्री का और संयुक्त अरब अमीरात से रहा था व्यापार। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, कभी भी आपसे पूछे कि गल्फ कंट्री कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ से जो सटे कंट्री होते हैं उसको जो है गल्फ कंट्री बोला जाता है। तो इसमें इराक आते हैं, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। टोटल 8 जो है इसमें कंट्री इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल है तो उसमें देखिएगा तो इराक को छोड़कर सारे के सारे मेंबर होते हैं ना। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ये जो गल्फ कंट्रीज है उसमें इराक को छोड़कर जो है सारे जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। ये सब कुछ याद रखिएगा। ये सब जो हो चुका है 7.28% जो है व्यापार संयुक्त अरब अमीरात से हम लोग करते हैं। बाकी भी जो कुर्मी जाति है झारखंड का, उसको जैसे अनुसूचित जनजाति में जैसे शामिल करने की मांग किया जा रहा है। तो इसको पहले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं, कुर्मी जनजाति। बाकी एक चीज़ यहाँ से याद रखिए कि 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है तो वह जो है पाकिस्तान में होने वाला है। और इसके चलते जो पीसीबी है और जो बीसीसीआई है वह जैसे आमने सामने है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। इंडियन जो प्लेयर्स है वो पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अलग बात है। बाकी ये चीज़ देखिएगा कि जो है 2025 में आईसीसी का जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है वो पाकिस्तान में होने वाला है। बाकी विजेंद्र सिंह को याद रखिएगा, ये एक मुक्केबाज है, कहाँ पे गए यहाँ पे, तो देखिएगा तो ओलंपिक पदक जीतने वाले वो पहले जो है मुक्केबाज बने थे ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ? बीजिंग ओलंपिक में 2008 में हुआ था। बाकी विश्व यहाँ पे देख लीजिएगा संयुक्त राज्य संगठन है उसका सदस्य भारत 1945 में बना था 26 जून 1945 को, और संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। टोटल मेंबर 193 हैं। लेटेस्ट साउथ सूडान है ना, 2011 में साउथ सूडान जो है अस्तित्व में आया था। बाकी सब न्यूज़ को इसको काटना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा गूगल मैप में भी अब देश का नाम जो है भारत होगा, अभी पता होगा इंडिया का लेकर मैटर क्या चल रहा था, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। बाकी होमी जहांगीर भाभा के बारे में याद रखिएगा, ये जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और बाकी BAR भी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना भी 1954 में किया गया था। 1954 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। चलिए बताए झारखंड का मैप टेस्ट क्वेश्चन। तो चतरा जिले की सीमा कितने अन्य जिलों के साथ लगती है, तो मैप में इसको देख लीजिए। चतरा जिला है नो छोटा नागपुर में, पलामू के साथ, लातेहार के साथ, उसके बाद इधर रांची के साथ और इधर हजारीबाग के साथ। टोटल 4 जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा लगता है और इधर बिहार के साथ। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा।
चतरा को देखिएगा तो ये छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये देखिए सबसे छोटा यह संसदीय क्षेत्र है ना, चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इटखोरी भी देखिएगा तो बुद्धि साइट है, वो चतरा में है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम। इनमें से कौन सी भाषा आदिवासी जाति से विलुप्त हो गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया था जेपीसी 2016 पेपर सेकंड में। मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया या फिर असुरी? आंसर इसका डी है, असुरी भाषा जो है वह आदिवासी जाति से विलुप्त हो चुकी है। ये भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करती है। बाकी ध्यान रख लीजिएगा, ये जो असुर लोग हैं झारखंड में वो महिषासुर के वंशज माने जाते हैं और ये झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं बहुत पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हाल में देखिएगा तो अभी इसका उद्घाटन किया गया इस पुल का। झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल का उद्घाटन किया गया था। डिटेल में इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। आज आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कहां पे जो है झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है, और भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ है जरा ये भी बताइएगा। देखते हैं किसको इसको याद है। दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या फिर गंगा? डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर लेक्चर को बंद कर दिया जाएगा। आप लोग कुछ मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। छुमी का पैदा पौधा जैसा रहिए, जरा सा भी कुछ आपको जो है पूछा जाता है तुरंत आंसर किया कीजिए। लास्ट डे आपसे पूछा गया था कि झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाली आदिम जाति कौन सी है? सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा या फिर बिरहो? तो झारखंड में जो है 8 जो है आदिम जनजाति पाई जाते हैं, जिसको पीवीटीजी भी बोला जाता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये इसका आंसर बी है, माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया देखिएगा तो आदिम जनजाति की जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, 46% ये है। सौरिया पहाड़िया सेकेंड स्थान पे है, कोरबा है 12% पर थर्ड पे, उसके बाद पहरहिया, असुर, बिरहोर, सबर और ब्रजिया सबसे कम है। तो आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, बाकी बिरहोर का मतलब क्या होता है? तो होता है जंगल का आदमी, और ब्रेजिया का मतलब होता है जंगल का मछली। ये सब चीज याद रखिएगा। सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो यह राजमहल जो है हिल्स माना जाता है। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ठीक है ना, फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, और जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं तो जरूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।